कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसका नाम सिराक्यूज होता है, जो हमेशा की तरह समुद्र में अपनी नाव पर काम कर रहा था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है, क्योंकि जब वो अपना जाल ऊपर खींचता है तो वो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि जाल में एक बेहोश लड़की फंसी हुई थी। वो तुरंत घबरा जाता है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। मजबूर होकर वो उस औरत को नाव पर खींच लाता है और उसे सीपीआर देने लगता है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वो लड़की होश में आ जाती है। होश में आते ही वो हैरानी से पूछती है कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो मर चुकी है। यहाँ पे सिराक्यूज उसे बताता है कि वो गलती से उसके जाल में फंस गई थी। बाद में वो उसे अपने बोट पर खींच लाया। सिराक्यूज कहता है कि वो उसे अस्पताल ले जाएगा, लेकिन लड़की तुरंत मना कर देती है। जब सिराक्यूज उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं है। ये सुनकर सिराक्यूज समझ जाता है कि शायद पानी में गिरने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। वो दोबारा अस्पताल चलने की बात करता है, लेकिन लड़की रोते हुए उससे विनती करती है कि प्लीज उसे किसी के पास मत ले जाओ। उसकी हालत देखकर सिराक्यूज कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर कहता है कि वो एक ऐसी जगह जानता है जहाँ वो सुरक्षित रह सकती है। इसके बाद वो उसे अपने मर चुकी माँ के पुराने घर ले जाता है, जो एक सुनसान इलाके में होता है। वहाँ पर वो उसके लिए खाना भी रखता है और फिर अपनी बेटी एनी को लेने निकल जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिराक्यूज की बेटी एनी किडनी फेलियर से जूझ रही है और उसे हर हफ्ते डायलिसिस करवाना पड़ता है। बाद में सिराक्यूज एनी को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक मछुआरा समुद्र में काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके जाल में एक लड़की फंस गई। एनी उत्सुक होकर पूछती है कि वो लड़की कौन थी और आगे क्या हुआ, लेकिन सिराक्यूज खुद भी इसका जवाब नहीं जानता था। डायलिसिस खत्म होने के बाद हॉस्पिटल एनी को एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देता है। इसके बाद सिराक्यूज अपनी बेटी को अपनी एक्स वाइफ मोरा और उसके नए बॉयफ्रेंड एलेक्स के पास छोड़ देता है, जो दोनों शराब पीने के आदी थे। अगले दिन सिराक्यूज फिर उसी रहस्यमय लड़की के पास लौट जाता है। यहाँ पे दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। इसके बाद सिराक्यूज मछली पकड़ने समुद्र में जाने का फैसला करता है, जिस पर वो लड़की भी उसके साथ चलने की इच्छा जताती है। समुद्र में काम करते वक्त सिराक्यूज एक बार फिर उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की उसे कहती है कि वो उसे ऑनडाइन बुला सकता है, जिसका मतलब होता है पानी से आई हुई औरत। इसके बाद सिराक्यूज कुछ ट्रिक्स लगाकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक ऑनडाइन एक अलग भाषा में गाना गाने लगती है, और हैरानी की बात ये थी कि उसी समय सिराक्यूज के जाल में कई सारे लॉबस्टर फंस जाते हैं। ये देखकर वो मानने लगता है कि ये सब ऑनडाइन के गाने की वजह से हुआ है, जो शायद वो उसके लिए गुड लक लेकर आई है। इसके बाद दोनों अपनी कार की तरफ लौटते हैं। सिराक्यूज कहता है कि वो मार्केट जाकर लॉबस्टर बेचेगा और कमाई में उसे भी हिस्सा देगा, लेकिन ऑनडाइन कहती है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती, इसीलिए वो वापस उसी सुनसान घर में चली जाती है। दूसरी तरफ सिराक्यूज मार्केट में लॉबस्टर बेचता है और फिर एक दुकान में रुककर ऑनडाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। हालांकि दुकानदार के ध्यान ना देने पर वो शर्माते हुए कुछ अंडर गारमेंट्स भी चुपके से उठा लेता है। इसके बाद वो अपनी बेटी एनी को लेने चला जाता है। रास्ते में वो एनी को उस रहस्यमय लड़की की कहानी आगे सुनाता है। वो बताता है कि वो औरत किसी अनजान भाषा में गाना गाती थी, जिससे सारे लॉबस्टर उसकी तरफ खींचे चले आते थे। एनी कहती है कि शायद वो कोई मिथिकल क्रिएचर सेल की है, जो आधी औरत और आधी सील होती है। एनी समझाती है कि जब सेल की जमीन पर आती है तो अपना सील कोट उतारकर इंसानों की तरह दिखने लगती है। फिर वो पूछती है कि क्या ये सच्ची कहानी है। सिराक्यूज कहता है कि उसने ये सब कुछ बस बना लिया था। एनी को छोड़ने के बाद सिराक्यूज वापस ऑनडाइन के पास जाता है और उसे नई ड्रेस देता है। खुश होकर ऑनडाइन उसके गाल पर किस कर लेती है, जिसके बाद सिराक्यूज उससे पूछता है कि वो यहाँ कितने दिनों तक रहने वाली है। ऑनडाइन मुस्कुराकर कहती है कि ये सब तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तब सिराक्यूज जवाब देता है कि अगर ऐसा बात है तो वो चाहता है कि वो हमेशा यहीं रहे। ये सुनकर ऑनडाइन शर्माने लगती है। बाद में जब सिराक्यूज अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है तो पता चलता है कि एनी छिपकर ये सब देख रही थी, क्योंकि उसे शक था कि उसके डैड उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद एनी एक लोकल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ सेल्की से जुड़ी किताबें ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ सिराक्यूज चर्च पहुंचता है और पादरी के सामने कबूल करता है कि उसने स्टोर से औरतों के कपड़े चुराए थे। पादरी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन जब सिराक्यूज बताता है कि वो कपड़े उस औरत के लिए थे जिसे उसने पानी से बचाया था, तब पादरी भी उसकी कहानी में दिलचस्पी लेने लगता है और उससे आगे की बातें बताते रहने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ काफी जानकारी इकट्ठा करने के बाद एनी अपनी ग्रैंड मदर के घर पहुंचती है, जहां पे वो ऑनडाइन को पानी में तैरते हुए देख लेती है और ये देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके डैड सच बोल रहे थे। दूसरी तरफ ऑनडाइन भी एनी को देखकर चौंक जाती है। एनी अपना परिचय देती है और कहती है कि उसके डैड ने उसे एक रहस्यमय औरत के बारे में बताया था। वो पहले से ही मान चुकी थी कि ऑनडाइन कोई सेल की है। एनी कहती है कि अगर वो उसकी दोस्त बनना चाहती है तो उसे अपनी असली सच्चाई बतानी होगी। ऑनडाइन उसकी बात मान लेती है और दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। उसी समय दूसरी तरफ सिराक्यूज लाइब्रेरी में पहुंचता है
और वहाँ सेल्की से जुड़ी किताबें मांगता है, लेकिन लाइब्रेरियन बताती है कि सारी किताबें उसकी बेटी पहले ही ले जा चुकी है। इसके बाद हमें एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है जो समुद्र के किनारे खड़ा किसी को ढूंढता हुआ नजर आ रहा था। अगले दिन सिराक्यूज फिर ऑनडाइन को अपने साथ मछली पकड़ने चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो खुशी से तैयार हो जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद सिराक्यूज उसे रडार संभालने के लिए कहता है, लेकिन तभी पास से एक दूसरी नाव गुजरती है। उसे देखते ही ऑनडाइन घबरा जाती है और छिपने लगती है। इसके बाद वो अपने पैरों की मदद से नाव को कंट्रोल करने लगती है, जिसे देखकर सिराक्यूज भी हैरान रह जाता है। वहीं थोड़ी देर के बाद ऑनडाइन फिर से गाना गाने लगती है और जब सिराक्यूज जाल ऊपर खींचता है तो वो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि इस बार जाल मछलियों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उसमें कई सैल्मन भी थे जो काफी समय से उसके हाथ नहीं लग रहे थे। तभी अचानक वहाँ पे कोस्ट गार्ड्स पहुंच जाते हैं। सिराक्यूज तुरंत ऑनडाइन को छुपने के लिए कहता है। यहाँ पे गार्ड्स इतने सारे सैल्मन को देखकर शक करने लगता है कि शायद वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। सिराक्यूज उन्हें समझाता है कि उसने सिर्फ ट्रोलिंग से मछलियां पकड़ी है, लेकिन गार्ड्स उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और नाव की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें सूखे जालों के बीच छिपी ऑनडाइन मिल जाती है। हालांकि ऑनडाइन भी यही कहती है कि सिराक्यूज ने सारी मछलियां ट्रोलिंग से ही पकड़ी है, जिसकी बातें सुनकर आखिरकार वो गार्ड्स मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सिराक्यूज भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि अब गार्ड्स भी ऑनडाइन को देख चुके थे। उसे लगने लगा था कि कहीं वो सिर्फ उसकी कल्पना तो नहीं है। वहीं मौजूद बाकी लोग भी ऑनडाइन को हैरानी से देख रहे थे। इसके बाद जब उसकी सारी मछलियां बिक जाती है तो दोनों मिलकर एनी से मिलने जाते हैं। सिराक्यूज उन दोनों का परिचय करवाता है, लेकिन पता चलता है कि वो पहले ही मिल चुके हैं। इसके बाद तीनों कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, जहाँ ऑनडाइन को देखने के लिए और भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अगले दिन जब ऑनडाइन घर पर अकेली होती है तब एनी उसके पास आती है और दोनों आपस में बातें करने लगती है। धीरे धीरे एनी और ऑनडाइन की दोस्ती भी गहरी होने लगती है। एक दिन ऑनडाइन उससे पूछती है कि क्या उसे तैरना आता है, लेकिन एनी मना कर देती है। तो ऑनडाइन कहती है कि वो उसे तैरना सिखा देगी, क्योंकि इससे उसे काफी रिलैक्स महसूस होगा। दूसरी तरफ सिराक्यूज एनी को लेने के लिए मोरा के घर पहुंचता है, लेकिन मोरा बताती है कि एनी पहले ही जा चुकी है। यहाँ पे मोरा सिराक्यूज से ऑनडाइन के बारे में पूछती है कि आखिर वो रहती कहाँ है। हालांकि सिराक्यूज उसे कुछ नहीं बताता। उधर ऑनडाइन एनी को तैरना सिखा रही होती है। तभी पानी के अंदर उन्हें एल्गी से ढकी हुई कोई चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर ऑनडाइन अचानक घबरा जाती है। लेकिन एनी सोचती है कि शायद ये उसका सेल्की कोट है। किताबों के अनुसार अगर किसी सेल्की को उसका कोट ना मिले तो वो 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। एनी सलाह देती है कि उन्हें इस कोट को छिपा देना चाहिए ताकि ऑनडाइन लंबे समय तक उनके साथ रह सके। डरी हुई ऑनडाइन उसकी बात मान लेती है और दोनों उस चीज को घर के पास जाकर दफना देते हैं। इसके बाद ऑनडाइन एनी से कहती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए और एनी भी वादा कर लेती है। इसी दौरान भीड़ में वही रहस्यमय आदमी फिर से दिखाई देता है जो किसी को खोजता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद एनी ऑनडाइन को टेस्ट करने का फैसला करती है। वो जानबूझकर अपनी व्हील चेयर के ब्रेक फेल होने का नाटक करती है और खुद को चेयर से नीचे पानी में गिरा देती है। ये देखकर ऑनडाइन बिना देर किए पानी में कूद जाती है और एनी को बचा लेती है। बाकी लोग भी मदद के लिए पानी में उतर जाते हैं, लेकिन बाद में नाव पर एनी अपने डैड से कहती है कि ऑनडाइन पानी के अंदर भी सांस ले सकती है और यही बात साबित करती है कि वो सच में एक सेल्की है। बाद में सिराक्यूज एनी को मोरा के घर छोड़ देता है। वहाँ मोरा और एलेक्स उसे बताते हैं कि एक कालो बालों वाला आदमी शायद ऑनडाइन को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ सिराक्यूज ऑनडाइन को अपने पुराने घर यानी कैरावैन में ले जाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि वो और उसकी एक्स वाइफ दोनों काफी शराब पिया करते थे, लेकिन जब एनी बीमार हुई तो उसने खुद को बदलने का फैसला किया और अब 2 साल से शराब से दूर है। दूसरी तरफ मोरा अब भी बहुत ज्यादा शराब पीती है और अपनी बेटी की ठीक से परवाह भी नहीं करती। फिर भी कोर्ट ने एनी की कस्टडी उसी को दी है क्योंकि वो उसकी माँ है। ये सब शेयर करने के बाद सिराक्यूज धीरे धीरे ऑनडाइन के करीब आता है और उसे किस करता है। इसके बाद दोनों के बीच रोमांस बढ़ता है और वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगले दिन सिराक्यूज फिर से चर्च पहुंचता है और पादरी के सामने ऑनडाइन और अपने पापों के बारे में कबूल करता है। वो कहता है कि ऑनडाइन उसकी जिंदगी में बहुत किस्मत लेकर आई है और अब उसे डर लगता है कि कहीं वो उसे खो ना दे, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करने लगा है। चर्च से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात उसी रहस्यमय आदमी से होती है जिसका नाम वोलाडिक था। वो सिराक्यूज से उस औरत के बारे में पूछता है जो अक्सर उसकी नाव पर दिखाई देती है, लेकिन सिराक्यूज उससे ज्यादा बातें नहीं करता और वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। बाद में सिराक्यूज एनी को डायलिसिस के लिए ले जा रहा होता है। जब वो उसे घर छोड़ने पहुंचता है तो पता चलता है कि मोरा और एलेक्स घर पर नहीं है। इसी दौरान वोलाडिक सिराक्यूज की माँ के पुराने घर पहुंच जाता है ताकि ऑनडाइन को ढूंढ सके। ऑनडाइन उसे आसपास देखते ही घबरा जाती है और वहां से भागकर छिपने की जगह तलाशने लगती है। दूसरी तरफ सिराक्यूज मोरा और एलेक्स को एक पब में शराब पीते हुए पाता है। उनका व्यवहार देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मोरा से कहता है कि आज रात एनी को उसके साथ रहने दे, लेकिन मोरा इस बात से साफ मना कर देती है। सिराक्यूज हिचकिचाता जरूर है, लेकिन जब एनी कहती है कि वो ठीक रहेगी
तो वो मजबूरी में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जब सिराक्यूज ऑनडाइन के पास लौटता है तो वो उसे घर पर नहीं पाता। पूरा घर बिखरा हुआ था, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार उसे ऑनडाइन एक छोटे ब्रिज के नीचे छिपी मिलती है। सिराक्यूज उससे पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन है। तब ऑनडाइन मजाक में कहती है कि शायद वो उसका सेल की पति है, जिसके पास वो वापस नहीं जाना चाहती। इसके बाद ऑनडाइन कहती है कि अगर सेल की सच में होती है तो शायद वो लोगों की इच्छाएं भी पूरी कर सकती है। ये सुनकर सिराक्यूज कहता है कि वो चाहता है कि वो आदमी हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ऑनडाइन अपनी इच्छा एनी की बीमारी ठीक होने के लिए मांगती है। उसकी ये बात सुनकर सिराक्यूज भी इमोशनल हो जाता है। कुछ समय बाद दूसरी तरफ मोरा अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स और एनी के साथ क्लब से बाहर निकलती है। वो पूरी तरह नशे में होती है और लापरवाही से गाड़ी चला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वलाडिक भी गुस्से में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक दोनों की कार आपस में टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि एलेक्स विंडशील्ड तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। थोड़ी देर बाद सिराक्यूज और ऑनडाइन उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। एक्सीडेंट देखकर दोनों घबरा जाते हैं और जब वो एनी को क्रैश साइड पर देखते हैं तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद वो बिना देर किए एनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि एनी ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, इसीलिए उसे ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन दुर्भाग्य से एलेक्स की मौत हो जाती है। हालांकि बाद में पता चलता है कि उसके पास डोनर कार्ड था और उसकी किडनी एनी से मैच कर रही है। इसी वजह से डॉक्टर एनी का किडनी ट्रांसप्लांट करने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ अलाडिक को भी अस्पताल लाया जाता है। यहाँ पे वो ऑनलाइन से उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो बताता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और यहाँ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन ऑनलाइन साफ मना कर देती है और कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। उधर सिराक्यूज बेहद खुश था क्योंकि एनी की सर्जरी सफल हो चुकी थी। वो मानने लगता है कि ये सब ऑनलाइन की इच्छा की वजह से हुआ है। कुछ दिनों के बाद सिराक्यूज एलेक्स के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ मोरा बहुत परेशान दिखाई देती है। वो सिराक्यूज से कहती है कि अब एनी उसके साथ रह सकती है, लेकिन उसके लिए उसे ऑनलाइन को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। इसके बाद मोरा उसे शराब पीने के लिए ऑफर करती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन आखिरकार वो भी मान जाता है और 2 साल की अपनी सोबरिटी को तोड़ देता है। उसी रात सिराक्यूज नशे की हालत में ऑनलाइन के पास पहुंचता है। वलाडिक से बचने के लिए वो नाव में सो रही होती है। सिराक्यूज कहता है कि वो उसे घर वापस ले जाएगा, लेकिन वो उसे एक लाइट हाउस पर ले जाता है, जहां उसका व्यवहार काफी अजीब और आक्रामक होने लगता है। वो नाव से ड्रिंक लाने का बहाना करता है, लेकिन असल में वो ऑनडाइन को वहीं छोड़कर जाने का प्लान बना चुका था। ऑनडाइन उसकी बात समझ जाती है और उससे ऐसा ना करने की विनती करती है। यहाँ पे सिराक्यूज कहता है कि दोनों अलग दुनियाओं के लोग हैं और उसे यहीं रहकर समुद्र के लिए गाना गाना चाहिए। इसके बाद सिराक्यूज एनी को अपने घर ले जाता है। जब एनी ऑनडाइन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसे समुद्र में कोई जरूरी काम था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। लेकिन एनी को यकीन था कि ऑनडाइन वापस जरूर आएगी, क्योंकि उसने अपनी कई जरूरी चीजें पीछे छोड़ दी थी। अगले दिन एनी टीवी देख रही होती है। तभी सिराक्यूज एक प्रोग्राम में किसी आदमी को वही गाना गाते हुए सुनता है जो गाना ऑनडाइन गाया करती थी। ये देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि वो गाना असली है। अब उसे एहसास होता है कि ऑनडाइन कोई मेडिकल सेल की नहीं, बल्कि एक आम इंसान है। बिना समय गंवाए सिराक्यूज तुरंत लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पहुंचकर वो ऑनडाइन को ठंड से कांपती हुई हालत में पाता है। वो जल्दी से उसे ढकता है और उससे पूरी सच्चाई बताने को कहता है। और फाइनली ऑनडाइन बताती है कि वो रोमानिया की रहने वाली है, जो एक कैदी थी। वो और वलाडिक मिलकर ड्रग्स की स्मगलिंग किया करते थे। लेकिन जब कोस्ट गार्ड्स वहां पहुंच गए थे, तब ऑनडाइन ने हीरोइन से भरे बैग के साथ तैरकर भागने का फैसला किया था, क्योंकि वलाडिक तैरना नहीं जानता था। लेकिन लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से वो बेहोश हो गई और उसे लगा कि अब वो मर चुकी है, जब तक कि सिराक्यूज ने उसकी जान नहीं बचा ली। ये सब सुनने के बाद सिराक्यूज उससे उसका असली नाम पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका असली नाम जुआना है। कुछ समय बाद दोनों वापस सिराक्यूज के घर लौटते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वलाडिक और उसका साथी एनी को बंधक बनाकर बैठे थे। तभी पता चलता है कि जिस सेल की कोड को ऑनडाइन और एनी ने दफनाया था, वो असल में ड्रग्स से भरा हुआ पैकेट था। अब वलाडिक उन ड्रग्स को वापस मांगता है। ऑनडाइन उसे देने से मना कर देती है, जिसके बाद सिराक्यूज और उन दोनों आदमियों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार ऑनडाइन मान जाती है और उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहाँ पे ड्रग्स दफन थे। लेकिन काफी खोदने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी पता चलता है कि एनी पहले ही उस पैकेट को निकालकर कहीं और छुपा चुकी थी, क्योंकि वो सच में मानती थी कि जुआना एक सेल की है और वो नहीं चाहती थी कि वो उसे छोड़कर जाए। ऑनडाइन एनी से वो पैकेट वापस देने की विनती करती है और वादा करती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी।
काफी समझाने के बाद आखिरकार एनी मान जाती है और बताती है कि वो सेल्कीकोट लॉबस्टर पॉट के अंदर छिपा है। ये सुनते ही वोलाडिक और उसका साथी उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी ऑनडाइन को याद आता है कि वोलाडिक तैरना नहीं जानता। वो चालाकी से रस्सी खींच देती है जिस पर वोलाडिक खड़ा था, जिससे वोलाडिक सीधा पानी में जा गिरता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन आखिरकार डूबकर मर जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और बाकी मामले को संभाल लेती है। इसके बाद रोमानिया गैंग के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऑनडाइन को भी पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। बाद में सिराक्यूज पादरी को बताता है कि ऑनडाइन पर केस चलने वाला है और जल्द ही उसे देश से डिपोर्ट किया जा सकता है। इसी वजह से उसने फैसला किया है कि वो ऑनडाइन से शादी करेगा ताकि वो कानूनी तौर पर यहीं रुक सके। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ऑनडाइन और सिराक्यूज शादी के बाद नाव में समुद्र के बीच सफर कर रहे हैं, जबकि एनी नाव चला रही होती है। दूसरी तरफ बाकी मछुआरे उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल गाइज, ऐसे ही दिलचस्पी कहानी के लिए भाई का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।